हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सबको पता है, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है। कल ही इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की हमने बात की कि कितना कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में और कितना कंट्रीब्यूशन है जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इंडियन इकोनॉमी ए स्नैपशॉट, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक जो चीज़ें हैं, एक बिल्कुल मेन जो चीज़ें हैं, फिजिकल डेफिसिट कितना है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, जीडीपी ग्रोथ, सर्विसेज का रोल कितना है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ठीक है ना, तो इनकी अलग अलग ईयर वाइज क्या ग्रोथ रेट है और जीडीपी टोटल जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो एक इंपोर्ट करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा का जो भंडार चाहिए वो कितने बिलियन डॉलर है, फिजिकल डेफिसिट सरकार जो खर्चे करती है, एक्सपेंडिचर जो करती है, और गवर्नमेंट को जो इनकम होती है, जो गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है, उसमें कितना डिफरेंस है, और इन्फ्लेशन, महंगाई की रेट क्या है, ये सब हम डाटा यहाँ पर देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डेफिसिट सबसे पहले देखिए। फिजिकल डेफिसिट 2019-20 की अगर हम बात करें 4.7% फिजिकल डेफिसिट था, यानी कि सरकार के खर्चे और सरकार की इनकम, इन दोनों का डिफरेंस। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू। 4.7%। एंड टोटल रिवेन्यू में भी क्या है? बोरोइंग्स को छोड़कर जो टोटल रिसिप्ट होती हैं, टोटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस कर दो, बोरोइंग को छोड़कर, जो उधार हम लेते हैं उसको छोड़कर बाकी जो रिसिप्ट हैं वो टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो, जो बचेगा वो फिजिकल डेफिसिट है। और वो कितने परसेंट? 2019-20 में 4.7% था, 2020-21 में देखिए बहुत ज़्यादा, 9.2%। ठीक है, 21-22 में 6.7 और 22-23 6.4। अगर हम बात करें 23-24 या फिर प्रोजेक्टेड जो रहेगा इस साल में, तो फिजिकल डेफिसिट का अभी जो फरवरी में बजट आया था उसमें टारगेट यही था कि 5 पॉइंट समथिंग फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि खर्चे कम होंगे सरकार के, तभी हमारा जो देश है वो ग्रोथ करेगा। उसके बाद है इन्फ्लेशन, महंगाई। 2021-22 की बात अगर हम करें तो सीपीआई बेस्ड जो डाटा था वो 5.5%, और डब्ल्यूपीआई, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पे मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई ऑन सक्सेस विद इकोनॉमिक्स ऐसे करके आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी। आप वहाँ से भी दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। तो सीपीआई का अगर डाटा देखें 5.5% और डब्ल्यूपीआई का देखें तो 13%। और 22-23 में बात करें सीपीआई 6.8 और डब्ल्यूपीआई 11.5, 11.5% इन्फ्लेशन, महंगाई की रेट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2021-22 में 607 बिलियन डॉलर था, 2022-23 में 563 बिलियन डॉलर। ये आप न्यूज़पेपर में भी देखिए कि इकोनॉमिक्स का पेज आता है अलग से, वहाँ पर आपको वीक में 2-3 बार या महीने में आपके सामने ये लिखा आता है, न्यूज़ आती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़कर इतना हो गया, कम होकर इतना हो गया, तो आप वहाँ से अपडेट ले सकते हैं। लेकिन ये इसके ही अप्रोक्सीमेटली है 600 बिलियन डॉलर के आसपास। जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 की अगर बात करें तो 6.8%। सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए बेसिक प्राइस इन परसेंटेज अगर बात करें 22-23 की तो 9.1% सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट है, एग्रीकल्चर की 3.5 और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की 4.1। आई होप आपको ये डाटा क्लियर हो गए हैं। अब देखो पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज तक जो एग्ज़ाम आया है, इसके बाद जो आएंगे, अब जो भी नए टाइप के जो एग्ज़ाम आएंगे आपके, मींस जो अभी करंट डाटा जिसमें पूछे जाते हैं, तो इन्हीं के जो अभी आपको बताया है 22-23 का डाटा, इन्हीं के अप्रोक्सीमेटली ही आपको ऑप्शन में दिखेगा। आप उस पर निशान लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमी स्नैपशॉट मैंने आपको बताया है। सो ये वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।